हेलो एवरीवन। बेटा यदि नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार हम जब भी आज जैसे अपन बीते हुए समय को देखते हैं और आने वाले समय को देखते हैं तो हमें लगता है बीता हुआ समय तो ऐसा लगता है कल की सी बात है। ऐसे लगता है कल ही तो हम 10th क्लास पास किए थे, 12th क्लास पास किए थे, लेकिन आने वाला जो समय है वो हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है। सेम आपके साथ आपकी मेंटल स्टेट में अभी भी हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो यदि बीता हुआ एक साल, आने वाला एक साल फिजिक्स के हिसाब से दोनों बराबर टाइम इंटरवल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी बहुत से बच्चों को लग रहा है अभी तो नीट का एग्जाम हुआ है। चलो मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक करवाता हूं। नीट 2026 प्लान था 3 मई को, ठीक है, लेकिन वो रीनीट हुआ, उसके चक्कर में फिर दोबारा एग्जाम हुआ 21 को। इस चक्कर में लगभग 49 डेज खराब हुए। ध्यान से देखना, एक बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं और फिर आपको बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन भी दूंगा इन चीजों का। देखना, इसके बाद 21 से आज तक एग्जाम होने के बाद से लगभग 47 डेज और निकल चुके हैं, और शायद आप वीडियो देख रहे हो तो और भी ज्यादा दिन निकल चुके होंगे। और यदि मैं नीट से नीट 3 मई से अगले साल जो एग्जाम होगा 2 मई, तो अबाउट 1 ईयर, एक साल लगता है, 365 दिन, और उसमें से लगभग 100 दिन तो हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 टाइम जा चुका है। 1/3, 1/3। समझ रहे हो इस बात को? टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना। और अभी आप बेसिक जीरो लेवल पे हो, अभी आप सोच रहे हो तो कैसे सिलेक्शन होगा इस तरीके से? ऐसे इतना टाइम यदि हम ले रहे होंगे तो हम ऑलमोस्ट पहले से लेट थे और लेट होते जा रहे हैं। अब समय खराब नहीं करना है। यदि आप सीरियसली नीट 2027 के लिए जाना चाह रहे हैं तो अब आपको सोचना नहीं, एक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा, हो सकता है आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया हो सकता है आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि नहीं किया है तो शुरू करो, और यदि अभी भी कहीं कोई अड़चन आ रही है तो उसे दूर करो। देखो, मैं एज ए फिजिक्स मेंटर, मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी जिस बच्चे ने टाइमली स्टार्ट किया होगा ना, वो जैसे मंथन बैच में हमारा एग्जाम के बाद स्टार्ट हुआ, उनका बेसिक मैथमेटिक्स, ये 3 चैप्टर हो चुके हैं। आप ऑलमोस्ट 3 चैप्टर पीछे हो चुके हो। अब उनका मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आपको एक रेस में फाइनली सेम डे आपको अपीयर होना है, फाइनली सेम डे कॉम्पीट करना है, और जितना लेट स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही नुकसानदायक होने वाला है। अब आपको सर ये तो मुझे पता है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, एक सोल्यूशन तो ये, कम समय बचा है तो और तेज दौड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत तेज तो हमारी एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। तो अब क्या करें? देखो, मैं आपको एक जबरदस्त प्लान देने वाला हूं, अच्छा लगे तो जरूर उसको अपनाइएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है। जैसे मैं मंथन की बात करूं, मंथन में, तो मंथन में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मंथन 3.0 के साथ, या 2.0, किसमें भी, दोनों सेम में है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहा हूं। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें जरूरत पड़ती है बेसिक मैथमेटिक्स की और वेक्टर की। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सब में जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ना, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ती हम, लेकिन फिजिक्स का पहला चैप्टर इसलिए हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन एज सच अभी इसमें जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट करते हैं, क्योंकि इसको देखेंगे, करना इसको भी है, लेकिन इसकी जरूरत है तो एक काम किया जाए, यदि इसको करवाया जाए। अब यदि तुम बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर को प्रॉपर डिटेल में लेक्चर्स में करने लगोगे तो मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन गए। अब 15-20 दिन इसमें लगाना, और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो ये तो गलत है। लेकिन इसके बिना ये नहीं सब हो सकते। तो अब सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने एक प्लान किया है, एक सिंगल सेशन, ध्यान से सुनना, एक सिंगल सेशन, ये कोई नॉर्मल वन शॉट, ये पूरा सिखा दूंगा। लंबा वीडियो होगा, नॉर्मल वन शॉट, मैंने कहा ना 4 घंटे में मैं पढ़ाना चाहूं पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से डिटेल में एक एक चीजें सिखाने वाला वीडियो होने वाला है। यदि आप इससे बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर करते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूं आपको दोबारा बेसिक मैथ्स वेक्टर कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा एक्ट करो फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो
एक दिन के अंदर जो ये जितना भी इतना बैकलॉग हो रखा है हमारा वो खत्म हो सकता है और हम डे 1 से लाइव जुड़ सकते हैं। कहां पे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। अब आप कहोगे सर ये अभी रुको, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर कर लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करो। जब आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगे उसके बाद दो ऑप्शन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पैरेलल में करो, या फिर आप मुझे बताना कमेंट करके, या फिर हम इसको भी जैसे ही इस चैप्टर को डिटेल में बड़ा मैराथन में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को भी बड़े मैराथन में डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। लेकिन पहले यहां जुड़ना जरूरी है। देखो आप एक रेस में दौड़ रहे हो, मान लो लोग यहां पहुंच चुके हैं, तुम यहां खड़े हो, रेस में लोग यहां पहुंच चुके हैं और लास्ट यहां पहुंचना है सबको। अब एक ऑप्शन तो यह है तुम बस थोड़ी स्पीड तेज करो और यहां पहुंचने की कोशिश करो। मैं श्योरिटी देता हूं, मुझे पता है आप यहां पहुंच ही नहीं पाओगे, इनकी बराबरी कर ही नहीं पाओगे। रीजन, क्योंकि जब हम अकेले दौड़ रहे होते हैं, कोई दिख ही नहीं रहा होता है ना, तो मोटिवेशन नहीं रहता है, हमें पता ही नहीं रहता है हम कितनी स्पीड से सही दौड़ रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक गाड़ी में बिठा के आपको मैं यहां छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके साथ दौड़ो, फिर मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेट करके कह रहा हूं कि देख एक्स्ट्रा टाइम लेकर के एक दिन 2 दिन और हम जो बचा हुआ चीज है उसको खत्म कर देंगे, जो बचा हुआ गैप है उसको खत्म कर देंगे। वो वाली चीज मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। मतलब आप अभी लाइव नहीं जुड़ोगे तो आप हमेशा ही पीछे रह जाओगे और पिछड़ापन फील करने लग जाओगे। लेकिन यदि एक बार लाइव जुड़ गए मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, तो आप इनके साथ दौड़ रहे हो, आपको एनर्जी मिलेगी, सबके साथ साथ बढ़िया कर रहा हूं, बढ़िया 2 महीने पहले से जो कर रहे हो उनके साथ में चल रहा हूं। लेकिन जो अपना बैकलॉग ये बचेगा इसको पैरेलली निपटा लेंगे, कभी संडे को या ऐसे प्लानिंग करके उसको निपटा लेंगे, आप जैसे सजेस्ट करोगे वैसे। तो ये तो अभी जुड़ना बहुत जरूरी है यूनिट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, और इसके लिए जरूरत है इसकी, और इसको तो इस सैटरडे को ही, मतलब शुरुआत में हम क्या करेंगे, इस सैटरडे से प्रॉपर तरीके से डिटेल में इसको करके इस तरीके से समझा दूंगा, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीजों क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें इसमें हम कर लेंगे और फिर यहां जुड़ जाएंगे और पैरेलल में इसको फिनिश करेंगे। ये प्लान कैसा रहेगा आप बताओ। इसके लिए आपको देखो करना क्या है, ये वाली चीज करने के लिए आपको पैरेलल लाइव में मंडे से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे को ये करोगे, संडे को इसका नोट्स वगैरह वो मैं लेक्चर में बताऊंगा, और मंडे से यहां जुड़ना पड़ेगा। और ये अभी मंथन जो 3.0 वाला बैच है उस पे ऑफर भी चल रहा है, मेरे ख्याल से 3,000 रुपए में पूरे साल भर का कोर्स है सारे सब्जेक्ट का। और ये सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं है, ऐसा केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में ऐसा ही कर रहे हैं हम। तो एक मौका है, मैं कहता हूं कि भुना लो भाई, डिले मत करो। यदि सीरियस प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो यहां करो, और यहां पे मंथन के अंदर डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट सब आपको यहां मिल रहा है। यदि आप किसी भी कारणवश कहीं से भी बैकलॉग, कुछ भी रीजन हो सकता है, XYZ 1000 रीजन हो सकते हैं, सॉल्यूशन एकमात्र है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। इसके बाद जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना भाई, फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर वो सारी चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी, बैकलॉग बड़ा हो जाएगा, आप नहीं जुड़ पाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है, एक अर्जेंट वार्निंग है। इसके बाद फिर मैं आपको यही कहूंगा कि भाई ठीक है मैकेनिक छोड़ दो, या मैं कहूंगा कि चलो मैं वन शॉट करा दे। देखो वो सब करवाने के 1000 तरीके, लेकिन वो एक सही गाइडेंस नहीं होगी, सही बताऊं तो। अभी एक बढ़िया मौका है साथ जुड़ने का, आगे बढ़ने का, और पैरेलली मतलब जीरो लॉस के साथ आप जुड़ सकते हैं, जीरो लॉस के साथ, ये समझो ये टाइम है, बाद में ऐसा नहीं होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग जो हैं वो अब स्टार्ट करने चाह रहे हैं, क्या ये प्लानिंग सही है या आपके क्या सजेशन है, जरूर बताना। और ये वाला जो सेशन है 4 बजे से शाम को सैटरडे 8 तारीख को, 8 अगस्त को ये होगा। और ये वीडियो ऐसा वीडियो होने वाला है ना, मतलब लगभग 7 से 8 घंटे का होगा, थोड़ा सा लंबा सांस लेके बैठेंगे, 7 से 8 घंटे में पूरा बेसिक से एकदम, मतलब सब कुछ जो भी बेसिक मैथ्स फैक्टर में चाहिए वो सब करवा दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल के सेशन में, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाय बाय।